हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है सूर्योदय योजना। काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। किस तरीके से किस वर्ग के लिए ये योजना लाई गई है, कितनी संख्या में ये सूर्य पैनल मतलब सूर्य रूफटॉप लगाए जाएंगे, सौर रूफटॉप, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी शानदार इमेजेस भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट की हैं। इसी के दौरान इस मीटिंग में इन्होंने जो कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद फर्स्ट मीटिंग ली, इसमें ही ये सूर्योदय योजना लॉन्च की है। इसमें ये सारी तस्वीरें आई हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्या है ये सूर्योदय योजना? तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं अपने एक्स अकाउंट पर ये जानकारी दी। इसमें इन्होंने लिखा है कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ है। जैसा कि हम सभी ने देखा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। पूरे दिन टेलीविजन पर मीडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर भी किया, और पूरा दिन क्या, उसके कई महीनों से वो तो कार्यक्रम एक तरीके से अच्छा उत्सव के रूप में बना हुआ है। तो 22 जनवरी को वो पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, प्राण प्रतिष्ठा की भी 22 जनवरी है। ये शायद कोई भूलेगा भी नहीं। थोड़ा तो इतना तो सभी लोग करेक्ट रहते हैं और मीडिया पर तमाम तरीके से अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम चला भी है। तो इसकी स्पीच भी दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में अंदर करके लौटे वो। उसके बाद बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठी हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए थे, और जो बैठे हुए थे ट्रस्टी। उसी दौरान उन्होंने बहुत ही शानदार स्पीच दी। उस स्पीच में भी उन्होंने इस सूर्योदय योजना का जिक्र किया था, और उसके बाद ही तुरंत ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीटिंग ली और उसमें इस सूर्योदय योजना को लॉन्च किया। तो क्या है, इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर फिर बाद में ये पोस्ट भी किया। तो इन्होंने कहा कि मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो, यानी कि लोगों के घर पर सोलर रूफटॉप लगाने से संबंधित ये योजना है। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखेगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस योजना के 2 उद्देश्य तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाते हैं, एग्जाम में आएंगे कि इस योजना के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल कम हो, उस पर बिजली का जो ज्यादा लोड पड़ता है वो कम हो। साथ ही इसका दूसरा उद्देश्य बन जाता है कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये समझ में आ जाता है किसको ये फायदा होगा सबसे ज्यादा। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से सबसे बड़ा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग को होने की उम्मीद है। आगे तो पता चलेगा योजना किस तरीके से कितनी सक्सेसफुल रहती है। अभी उसे बिजली के बिल के तौर पर अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च करना पड़ जाता है। तमाम राज्यों में इस पर राजनीति चलती है। कई पार्टियां इस पर अपने घोषणा पत्र में करती हैं कि हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे देंगे, कोई कहता है 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में बिजली काफी महंगी भी है। यहाँ यूनिट काफी 8 रुपए के समथिंग है शायद, मेरे अंदाज से 1 यूनिट। और उसके बाद जो कॉमर्शियल है वो अलग है यूनिट। तो इसका लाभ तो गरीब और मध्यम वर्ग पर रहेगा। वैसे भी थोड़ा सा चार्जेस कम करना चाहिए। जबकि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 200 यूनिट तक बिजली शायद मुफ्त देती है, आप सभी को पता है। तो बिजली के बिल पर देश में राजनीति तो हमेशा से ही होती रही है। कभी बिजली की माफी को, कभी बिजली के मुद्दे पर लोगों को लुभाने की हर एक तमाम पार्टियां कोशिश करती हैं। तो हो सकता है इस स्कीम के जरिए सरकार ऐसे मुद्दों पर राजनीति खत्म कर दे। अब जब इतना 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे तो मुफ्त में लगाए जाएं, या इसका भी क्या चार्ज हो सरकार का, इसके बारे में अभी आगे नहीं पता चला है। अभी जो जानकारी आई है वो इतनी आई है कि सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घर पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। तो ये आंकड़ा भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो ये था, शॉर्ट में ही हमारा वीडियो था। तो ये इमेजेस भी काफ़ी शानदार हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप बताइए कैसा लगा, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने रख दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा है? इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी है, यूपीपी की जो करंट अफेयर्स की मैं कराता हूँ, कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके लिए, उसमें मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र भी किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।